ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। तो वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं AB के सामने की भुजा CD है और BC के सम्मुख भुजा AD है। तो सिद्ध करना है कि जो भुजा है केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, संपूरक कोण बनाती है। दैट इज सिद्ध क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जो ABCD है। तो इसके आमने सामने की भुजाएं AB के सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं CD, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यहाँ ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 का है। तो दिया क्या हुआ कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है वृत्त के परिगत केंद्र O वाले वृत्त के परिगत केंद्र O वाले वृत्त के परिगत केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, संपूरक है 180 डिग्री, और एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री संपूरक है। एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ठीक है, अब जो स्पर्श बिंदु है इस P ले ले, Q ले ले, R S तो रचना क्या करना है कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देना है। स्पर्श बिंदु रचना क्या है कि स्पर्श बिंदु P Q R S को केंद्र O से मिला दिया गया। केंद्र O से मिला दिया गया। ठीक है,
ठीक है। स्पर्श बिंदु से मिला दिया गया। अब दो ट्रायंगल में चलते हैं। एंगल OPA, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OQA। ध्यान रहे यहाँ पर A की इक्वल टू दो टेंजेंट बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींचे गए टेंजेंट है, तो A की इक्वल टू AP। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। 10.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो दो त्रिभुज में चले गए। ट्रायंगल OPA और OQA में तो क्या है कि AP इक्वल टू AQ क्या है, वृत्त बाहरी बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखा बराबर होती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक। स्पर्श रेखा कहाँ से, A से खींची गई स्पर्श रेखा, A से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु A से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा AP इक्वल टू AQ। ठीक है, दूसरा क्या है कि OP इक्वल टू O की, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तीसरा क्या है कि एक OA जो है, जो दोनों में है, OA इक्वल टू OA कॉमन है। AP इक्वल टू A की वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है 10.2 से, बहुत बार पढ़ लिए हम लोग। OP इक्वल टू O की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OA कॉमन है, तो साइड 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 से सर्वांगसम हो गया और RHS से भी सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि ये ना OP जो है P पर AB पर 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, साइड 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 से बनाते हैं। तो ट्रायंगल OPA सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल OQA की, कहाँ से, भुजा 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 से, भुजा 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 से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, दैट इज एंगल POA, एंगल POA को 1 कह दिए और इसको 2 कह दिए, तो एंगल POA बराबर हो गया, एंगल POA बराबर हो गया एंगल QOA के, एंगल QOA के, एंगल POA बराबर हो गया एंगल QOA के, संगत भाग बराबर होता है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT। क्लास 9 का है CPCT, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, तो इसको एंगल 1 इक्वल टू 2 का देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, इसी तरह इस एंगल को 3 कह दे और इसको 4 कह दे, इसको 5 कह दे, इसको 6, ये 7, ये 8। तो इसी प्रकार एक को बना देंगे, उसी प्रकार लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हम लोग चले जाएंगे त्रिभुज OQB और ORB में, OQB और ORB में, तो इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू 4, इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू 4। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल
5 इक्वल टू 6 और एंगल 7 इक्वल टू 8। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 3 और 4 के लिए किस में जाना होगा हमको ट्रायंगल में? ओ ओ क्यू बी, ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ आर बी में, ओ क्यू बी एंड ओ आर बी में। तो वहाँ भी एस 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 से सम हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू 3 4 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8। ये सभी कोण केंद्र के हैं और सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सभी कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री, सॉरी 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। ये सभी एंगल वो केंद्र पर है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी एंगल केंद्र पर है, तो जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दैट इज हम लोग 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3, ठीक है, 3 हो गया। दैट इज 2 टाइम्स एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 6 और 2 टाइम्स एंगल 7 और 2 टाइम्स एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि 7 और 8 बराबर है, तो 8 7 एंगल 7 इक्वल टू और 8 बराबर है, तो 2 टाइम्स एंगल 7 ले सकते हैं। एंगल 5 और 6 बराबर है, तो 2 टाइम्स एंगल 5 6 ले सकते हैं। और 3 और एंगल 4 बराबर है, तो 2 टाइम्स एंगल 3 ले सकते हैं। अब यहाँ से 2 2 2 2 हो गया, तो आपका कितना आ गया? 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल 2 और 3 क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और एंगल 6 इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7 एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। पार्ट हो गया। तो क्या था? ये था कि ये सिद्ध करना था एंगल ए ओ बी इक्वल प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इसी प्रकार एंगल बी ओ सी हो जाएगा। इसको दिखा दे, बच्चा घबरा रहा। ठीक है, यहीं से चलता है। यहाँ से क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 1 इक्वल टू 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 ले लेते हैं। 2 टाइम्स एंगल 1, जहाँ पर 2 टाइम्स एंगल 2 लिए थे, यहाँ लेंगे 2 टाइम्स एंगल 1, ठीक है। 3 इक्वल टू 4 लिए थे, तो यहाँ पे लिए थे 3 और 4, 2 टाइम्स एंगल 3, तो 2 टाइम्स एंगल 4। यहाँ पर 5 और 6 लिए थे, तो 2 दोनों के लिए थे, ये 2 6, तो यहाँ ले लेंगे 2 टाइम्स एंगल 5। यहाँ क्या ले लेंगे? वहाँ 7 लिए थे, यहाँ पे ले लेंगे 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कैंसिल होगा 2 से। तो अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या आ गया? एंगल 1 सॉरी 1 प्लस 8 ना,
एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 1 और 8 क्या हो गया आपका? एंगल 1 और 8 हो गया एंगल AOD, एंगल AOD, एंगल AOD। और 4 प्लस 5 क्या हो गया? 4 प्लस 5 हो गया आपका एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको नहीं करना है, केवल इसी प्रकार कर देना है, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ये दिखाने का दिखा दिए हम लोग, ये इसको नहीं करना आपको। ठीक है, केवल आपको यहाँ कर देना है कि इसी प्रकार करके दिखा दिया गया आपको, केवल लिख देना है कि इसी प्रकार एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया? एंगल AOB, एंगल AOB 180, एंगल AOD और प्लस एंगल BOC और AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।